नमस्कार, मैं गोपाल व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज़ से। कोरोना मानवीय त्रासदी लेकर आया है, एक ऐसी त्रासदी जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। दोनों विश्व युद्धों में भी इतनी तेजी से दुनिया के हर एक देश किसी संकट में घिरे हों, ऐसा नहीं हुआ था। भारत की गरीब और कामगार आबादी के लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय आ गया है। कोरोना वायरस की बढ़ती स्पीड को देखते हुए देश की रफ्तार को रोक दिया है, पर भारत में डॉक्टर, पुलिसकर्मियों से लेकर सफाई कर्मी तक लोगों की जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालकर और सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। भामाशाहों व सरकार की बदौलत जनता को भरपेट भोजन व राशन सामग्री मिल रही है। पंखा फैक्ट्री ग्वानेर रोड स्थित गुरुद्वारा में भामाशाहों के सहयोग से प्रतिदिन गरीब व जरूरतमंदों को भोजन, पैकेट व सूखी राशन सामग्री बांटी जा रही है। देखें। मैं देवेंद्र सिंह, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ग्वानेर रोड से हूँ। हम जो हैं यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड जब से चालू हुआ है उसके बाद में तो थोड़े दिन बाद से हम पिछले 7 या 8 तारीख से पिछले महीने की हमने ये जो सेवा चालू करी है। हम बहुत छोटे स्तर पर हमने जो सेवा चालू करी वो 150-200 आदमियों से हमने चालू करी कि उनका हम खाना पहुँचा सके, उनको जो सहयोग कर सके। हम खाने के जहाँ पे हमने राशन नहीं बांट सकते थे, हमारे पास में इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमने सोचा कि एक समय का हम पौष्टिक आहार पब्लिक में पहुंचा सकें। जो हमने 100-150 आदमी से चालू करा था, आज काफ़ी लोगों की मदद से जहांगीर जी, गोपाल जी, इनका भी सहयोग पूरा सहयोग रहा। और जो जितने भी हमारे सर्किल में थे, जिन से हमने अपील करी, उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग किया। हमको पूरा हमारी पीठ पे पूरे खड़े रहे, बैक पे खड़े रहे कि किसी चीज़ की आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप सेवा को पूरा चालू रखिए। हम धीरे धीरे बढ़ते हुए देवेंद्र जी ने सहयोग करा। ये सुबह शाम आते हैं, संभालते हैं, कोई चीज़ की दिक्कत हो तो ये पूरा सहयोग करते हैं। 150 बंदों से चालू होकर हम आज 700-800 बंदे तक तकरीबन अंदाजन पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम एक्चुअली एक्यूरेसी हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरी पैकिंग में नहीं देते हैं। यहाँ से 300 से 500 पैकेट जितने हमारे पास में डिमांड आती है वो हम यहाँ से पैक करके भेज देते हैं। बाकी यहाँ पे गली में जो आगे हैं लोहार वगैरह, जहाँ हमको लगता है कि इनके पास में नहीं पहुँची है, उनको हम पहुँचाते हैं। हमारा फैमिलीज़ में पहला टारगेट होता है कि जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो यहाँ किराए से रहते हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, जिनको जो किसी से मांग भी नहीं सकते हैं, हमारा पहला टारगेट वो रहते हैं कि उनको हम एक टाइम का खाने का सहयोग दें। जहाँ तक हो सकता है हम उनके घर पे दे के आते हैं। जहाँ तक हो सकता है कुछ को बोलते हैं कि एक फैमिली में से एक आदमी आ जाए और अपना राशन 3 आदमी का, 4 आदमी, 5 आदमी जितना यहाँ से ले जाए। कोशिश ये करते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो बांटने में। पूरी तरह से हमारा कोशिश रहती है कि जो भी लॉकडाउन पीरियड में हमको पालना करनी है कोरोना वायरस की वजह से, वो हम पूरा पालन करते हैं जहाँ तक हमारी कोशिश होती है। और दूसरी बात ये, हमारी जहाँ तक सहयोग है, पब्लिक का सहयोग जब तक आ रहा है, सेवा चलती रहेगी। हम जहाँ हमारे तक जो हमारी एक मील होता है, मील के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि एक डाइट में थोड़ा चावल रहे, 2 रोटी रहे, 1 सब्जी रहे, कड़ी या दाल कुछ भी। सलाद हमने स्टार्टिंग में हमने करा था तो हमको डॉक्टर्स वगैरह ने मना करा कि आप सलाद मत लीजिए। हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी बंदे हैं उन्होंने मना करा कि आप सलाद कच्ची चीज़ मत करिए, खाली पका हुआ भोजन दीजिए। तो उसके बाद में हम जैसे कि कड़ी है, 2 कच्ची में चावल में डाल के, कड़ी डाल के हम दे देते हैं। उसके बाद में ये चावल की पैकिंग इतनी हो जाती है, दाल, कड़ी और चावल की। ये सब्जी की 2 रोटी के लिए सब्जी की पैकिंग रहती है, और साथ में 2 चपाती फॉइल में या पेपर में, जैसे हमको सेवा उपलब्ध होती है हम उस हिसाब से पैक करते हैं। हमारा सहयोग सबसे ज़्यादा शाम के टाइम में हमारे 2 सेवादार घर घर में जाके 1 किलो 2 किलो आटा दे के आते हैं। तो सुबह हमारे पास में घरों से रोटियां ताज़ी बन के और सुबह की बनी एकदम फ्रेश रोटियां आ जाती हैं हमारे पास में। जहाँ सुविधा हमको लगता है कि हमारे पास में आज रोटियां कम है तो हम यहीं पे आटा लगा के हमारे तौर पे रोटियां यहीं पे मिल के बना लेते हैं। और जैसे चावल हमको लगता है कि कम हो रहा है तो चावल हाथों हाथ हमारे चालू रहता है। सब्जी हम एक साथ में बना लेते हैं, कड़ी वगैरह और कुछ कम होता है, कमी बेस होता है तो थोड़ा बहुत क्वान्टिटी में मैनेज कर लेते हैं। ये हमारे कुछ एक सेवादार हैं, विक्की जी, ये बिट्टा जी, गुरविंदर जी, ये फर्स्ट जैसे लगे हुए हैं। ये भाई साहब हमारी पूरी टीम है जो सारे लग रहे हैं।
जिनकी सेवा हमारे जो पहले दिन से हमारे साथ में पूरा बैकअप लगाए हुए हैं, जहांगीर जी, गोपाल जी। हाँ सर, सबसे पहले मैं गुरुद्वारा में जितने भी लोग लगे हुए हैं इन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि गुरुद्वारा के अंदर इस तरीके से इतना नेक काम हो रहा है, इस काम के लिए मैंने इनके पास आया, बोला कि किसी तरीके की मैं अगर सहायता कर सकता हूं तो मुझे बताएं। तो जो भी मेरे से बन पाया, जो भी गोपाल जी के साथ हमने मिलके जो किया है वो इन लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इस लंगर की जो है वो ये है कि इन्होंने पौष्टिक आहार का पूरा ध्यान रखा है। इवन कई लोग हैं जो पूड़ी सब्जी ये दे रहे हैं, कंटिन्यू एक मेन्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पौष्टिक आहार की बात करें तो डेली एक मेन्यू चेंज होना चाहिए। वो इन लोगों ने बखूबी निभाया है और हर डेली नया मेन्यू इन्होंने दिया है ताकि लोगों को एक पौष्टिक आहार मिले। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आसपास के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो गुरुद्वारा में आए, यहाँ पे कोई भी बंदा मिलेगा जो भी आप सहयोग राशि इनको देना चाहें, कोई सामग्री इनको देना चाहें, मसाले देना चाहें, वो आके यहाँ पे सहयोग करें। और 150 परिवार से आज कम से कम 700 साढ़े 700 पैकेट ये लोग दे रहे हैं सबके सहयोग से। तो मैं चाहता हूँ कि और सहयोग अगर इसमें मिलता है तो मुझे लगता है 2000-3000 तक पैकेट यहाँ से वितरण हो सकते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद इन सब लोगों का जिन लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया, कैब ड्राइवर, ऑटो वाले या जो यूपीओ में जो रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया। मैं सल्यूट करता हूँ इन बंदों को एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरीके से चलता रहेगा और लोगों की सेवा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें।